मसीह में होकर प्रेम करना है, मसीह में होकर आपको ये कदम उठाना है। ये परमेश्वर आपको मसीह में होकर समझाने का प्रयास करता है। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह आ गया है, आपने पहचान लिया है, ये विश्वास नहीं, ये आपकी जानकारी है। विश्वास आपको ये कहता है यीशु को यदि आपने पहचाना है तो इस यीशु मसीह में होकर जीना आरंभ करो। ये आपका विश्वास है। जो विश्वास करता है वो उसमें चलता है, जो विश्वास करता है वो उसको अनुसरण करता है। परंतु जो मनुष्य केवल मुंह से बात करता है उसके अंदर अभी भी ये विश्वास प्रकट नहीं हुआ। ये कलीसिया ने क्या किया? विश्वास। हालेलुया। कुलुसियों की कलीसिया ने मसीह यीशु पर विश्वास किया और विश्वास के बाद देखो क्या किया इसने? विश्वास किया। हाँ। और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। केवल विश्वास नहीं किया बल्कि सुनने में क्या आया कि ये सब पवित्र लोगों से क्या रखा इन्होंने? वाह, हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल यह बहुत गंभीर है। केवल विश्वास नहीं, विश्वास इनके जीवन की व्यवहारिकता बन गया। विश्वास इनके जीवन में बहुत ही एक दूसरे के लिए आदर का कारण बन गया। तभी तो प्रेम आपस में कर पाए। पवित्र, वो भी किससे? पवित्र लोगों से। पवित्र लोग कहाँ मिलेंगे? कलीसिया में। कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? कलीसिया में। और कलीसिया में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। सेवकों के बीच में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। लीडरों के बीच में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। ये गड़बड़ी क्यों होती है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता ये एक मन हो जाए। क्योंकि शैतान नहीं चाहता ये कलीसिया, ये पवित्र लोग एक मन हो जाए, ये पवित्र लोग एक विश्वास में आ जाए, ये पवित्र लोग एक मन के होकर प्रभु के साथ चले, ये पवित्र लोग एक विश्वास में होकर आगे बढ़े। शत्रु नहीं चाहता, इसलिए कलीसिया में फूट डालना शैतान का काम है। कलीसियाओं में गड़बड़ियों को डालना ये शत्रु का काम है। इसलिए कुलुसियों की कलीसिया के लिए क्या क्या सुनने में आता? इनका विश्वास अच्छा था, इसके साथ में इनके अंदर मसीह का प्रेम था, जो आपस में क्या करते थे? प्रेम करते थे। हालेलुया। क्योंकि प्रेम करने वाला किसी को ठोकर नहीं खिलाता है, प्रेम करने वाला किसी की बुराई नहीं करता है, प्रेम करने वाला किसी को नाश होते हुए नहीं देख सकता है, प्रेम करने वाला एक दूसरे को क्या करता है? संभालता है। हालेलुया। अगर आप बाइबल भी ये बताती है कोई व्यक्ति यदि अपने भाई से प्रेम रखता है तो उसके अपराधों को ढांपता है, उगाड़ता नहीं है, उसको ढांप लेता। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अगर आप उसको उगाड़ते हो तो आप ढांक कहां रहे हो? अपने भाई की बदनामी करना ये ढांकना नहीं हुआ, अपनी बहन की बदनामी करना ये ढांकना नहीं हुआ। यदि आप अपने भाई से प्रेम करते हो तो उसकी इज्जत को आप समझते हो। उसके उस जीवन से प्रेम करने का मतलब है उसको बचाना, उसको उघाड़ना नहीं, उसको संभालना, उसको लेकर चलना, उसकी मदद करना है, उसको जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ने के विषय में सोचना एक भाई की जिम्मेदारी, एक बहन की जिम्मेदारी। क्योंकि ये कलीसिया आपस में मसीह पर विश्वास करके इतना तो सीख लिया है कि हमको प्रेम कैसे रखना है। हालेलुया। और आज मसीहों को शत्रु ने सबसे ज्यादा बिगाड़ कर रखा है। वो प्रेम में वंचित है, वो प्रेम की परिभाषा नहीं सीख पाए, ये प्रेम में अपने आप को दे नहीं पा रहा। अगर जहां प्रेम नहीं है वह स्वार्थ है, और स्वार्थ जहां है वह झगड़े हैं, स्वार्थ जहां है वह मनमुटाव है, स्वार्थ जहां है वहां पर दुश्मनी है, स्वार्थ जहां है वह एक दूसरे को नीचे करना, उठाना नहीं है। लेकिन प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है ये आपको सोचने वाला विषय है। ये लोगों को जब बुलाया, इन्होंने जब प्रभु को सुना, तब इनके मन में यीशु के प्रति केवल विश्वास ही नहीं रहा बल्कि विश्वास के गुणों को इन्होंने अपने आप में प्रकट करना सीखा। विश्वास में मसीह के गुणों को प्रकट करना सीखा, और ये मसीह का ही गुण है। आपस में पवित्र लोगों से तुम एक दूसरे से प्रेम रखो।
हालेलुया। आपको अपनी बहन से प्रेम रहेगा तो आप अपनी बहन के लिए प्रार्थना करोगे। भाई से प्रेम रहेगा तो अपने भाई को आप नीचा नहीं दिखाओगे, उसके लिए प्रार्थना करोगे, उसको उठाओगे, उसको लेकर चलोगे, उसकी उन्नति के बारे में सोचोगे, उसकी भलाई के विषय में प्रार्थना करोगे। आप किसी को दुखी देखकर हंसोगे नहीं, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करोगे। आप उसके लिए क्या प्रयास कर सकते हो, आपका भाई होने के नाते, एक अच्छा मित्र होने के नाते, आपका सगी संबंधी होने के नाते, आपके जीवन में आप क्या सोच सकते हो, आप वो प्रयास करने की कोशिश करोगे। क्योंकि आपको पता है ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। आप अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, प्रार्थना जरूर करोगे, क्योंकि प्रार्थना का प्रभाव आपको पता है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपके मन में प्रेम नहीं है उसके लिए, तो आप प्रार्थना भी नहीं करो, आप प्रार्थना भी नहीं करो, क्योंकि आपको आप उससे प्रेम नहीं है। आप उसके लिए बढ़ोतरी नहीं चाहते, आप उसकी जीवन की भलाई नहीं चाहते। वो प्रेम आपको विवश करता है उसके लिए खड़े होने के लिए। प्रेम आपको विवश करता है उसके दुख में खड़े होने के लिए, उसको शांति देने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए, उसके साथ चलने के लिए। आपको प्रेम विवश कर देता है मेरे प्रियो। ये आपको बैठने नहीं देता है, ये आपको विवश करता है। उठना है, उसके साथ जाना है, फिर वो ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम का प्रभाव क्यों ना हो, आप अपने जीवन में सोचने लगते हो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे जाना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और प्रभु के वचन ने मुझे सिखाया है कि मेरी बहन आज अगर दुख में है, मेरा भाई यदि आज दुख में है, आज यदि वो क्लेश में है, आज यदि उसके आंसू गिर रहा है, तो मुझे जिस पर मैं विश्वास करता हूं, उस यीशु ने मुझे ये सिखाया है, उसके कारण मैं इसके लिए खड़ा हूं। हालेलुया। वहां स्वार्थ नहीं है, वहां स्वार्थ नहीं है। आप मसीह की शिक्षा के कारण खड़े हो जाते हैं, मसीह की शिक्षा के कारण आप अपने जीवन में उस व्यक्ति के लिए खड़े हो जाते हो। ये परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है। हालेलुया। जी आगे देखिए क्या बताया प्रभु ने। उस आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जी, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन से, क्या बताया, उस आशा की वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। हालेलुया। आप और हमको प्रभु का प्रतिज्ञा याद दिला रहा है। प्रभु की प्रतिज्ञा क्या है? तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्वर्गीय वस्तुओं को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या करके रखा है, रख के रखा है। तो आपको अपनी आशा के विषय में मालूम होना चाहिए, आपको अपने अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए। मसीह की प्रतिज्ञा एक विश्वासी को मालूम होना चाहिए। आपको यदि मसीह की प्रतिज्ञा मालूम होगी तो आप उस प्रतिज्ञा को बड़ी आशा के साथ में चलेगा, क्योंकि आपके जीवन में एक तरफ परिस्थितियां बिगड़ा हुआ है, एक तरफ परिस्थितियां विश्वास में आपको चुनौती दे रही है, एक तरफ परिस्थितियां आपको कह रही है, आपको चलने नहीं दे रही है, आप इसमें चलने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आपने वचन पढ़ा है, वचन में आपने अपनी प्रतिज्ञाओं को जाना है, आपको मालूम पड़ गया है मेरी आशा क्या है, मसीह में मेरे लिए स्वर्ग में आशा क्या है। जब ये पता चल गया है तो आप उन लोगों को नहीं देखोगे जो आपके लिए चुनौती बने हुए, आप उन परिस्थितियों को नहीं देखोगे जो आज आपके जीवन की परिस्थितियों में आपको नीचा कर रहा। आप एक चीज देखोगे कि मसीह में मेरी आशा क्या है। हालेलुया। और मसीह में आपकी आशा अगर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के गुणों को आप जानते हैं, यदि आपके जीवन में स्वर्गीय धन आपको प्रभु ने रखा हुआ, आप उसके बारे में जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे इसमें बढ़ना है। फिर परिस्थितियां मुझे क्या बोलती है, फर्क नहीं पड़ता है। हालात मुझे क्या बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। इर्द गिर्द वाला व्यक्ति मुझे क्या बोलता है, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरी आशा मसीह पर है और मसीह की प्रतिज्ञा मेरे लिए बहुत अच्छी है। हालेलुया, हालेलुया। एक एक व्यक्ति को अपनी आशा के बारे में मालूम होना चाहिए। हमारी आशा क्या है, मेरी आशा क्या है। तो ये क्या बताया,